छोटा सा रन बॉक्स बड़ी राह दिखा सकता है। जो सीखे इसकी भाषा वो किस्मत भी बना सकता है। न डर कंप्यूटर से, ये तेरा हथियार है। सीख तो आज इसे, कल तेरा ही व्यापार है। मतलब अगर आप इसको सीख लेते हैं तो केवल आप काम ही नहीं करेंगे बल्कि अपने काम को ज़्यादा बेहतर बना पाएंगे। अगर काम बेहतर बनना है मतलब काम ज़्यादा कर रहे हैं, और काम अगर ज़्यादा कर रहे हैं तो पैसा भी ज़्यादा मिलेगा। खैर, इसी सीरीज़ में आपको ये पार्ट 4 लाया जा रहा है, तो इसको हम ट्राई करते हैं, देखते हैं किसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं नई नई जो आपके काम को आसान और बेहतर बना सकती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। पहला, डिस्क पार्टीशन। इसको हमने पहले भी थोड़ा बहुत देखा, बट यहाँ पे इसी का शॉर्ट नेम है डिस्क पार्ट। यह क्या है? यह एक विंडोज़ कमांड लाइन टूल है जो आपके डिस्क और पार्टीशन मैनेज करने की सुविधा देता है। हम ऐसे भी इसको कह सकते हैं कि डिस्क पार्ट वो टूल है जो आपके सिस्टम की हर ड्राइव को आपकी उंगली पर ला सकता है। लेकिन याद रखना, ये तलवार है, अगर ज्ञान नहीं तो नुकसान तय है। फिलहाल इसको भी करके देखते हैं। तो Windows+R प्रेस करते हैं। यहाँ हम लिखेंगे डिस्क पार्ट और इंटर करते ही यस कर दीजिए इसे। यहाँ से ये खुल के आ गया एकदम आपकी कमांड लाइन में ही। और अभी तो यहाँ डिस्क पार्ट दिख रहा है, आप सर्च करिए लिस्ट स्पेस और यहाँ लिखिए वॉल मतलब वॉल्यूम कि कितने डिस्क इसमें है, तो इंटर करिए। देख पा रहे हैं वॉल्यूम में C है, D है, सब इसके डिस्क पार्टीशन में है। अब इसे आप डिलीट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, इसके अलावा नए बना सकते हैं पार्टीशन, कई सारे काम कर सकते हैं। फिलहाल हम इसमें नहीं करेंगे। ओके, विजिट करते हैं इसे। इसके लिए अगर आप कहेंगे तो स्पेशल वीडियो बन जाएगा अलग से। चलिए इंटर कर दिए, विजिट हो गया। नेक्स्ट है NetPL Wiz। अब ये क्या है? यह एक विंडोज़ कमांड है जो आपको अकाउंट सेटिंग खोलने की सुविधा देता है। इससे आप कंप्यूटर के यूज़र्स को जोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं और लॉगिन की सेटिंग को बदल सकते हैं बिना कंट्रोल पैनल के। तो इसको भी देख लेते हैं। Windows+R प्रेस करिए, यहाँ लिखिए नेट विज और इंटर करिए। NetPL Wiz है। जैसे इंटर किया खुल के आ गया। अब देखिए यहाँ से हम जोड़ सकते हैं या इसकी प्रॉपर्टी देख लीजिए, हमारा पहला यूजर चलता है उसके बारे में, तो इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसका नाम ये है, बाकी और कुछ चीज़ें हैं इसके, और कोई अगर मेंबर्स होता तो भी ये किस ग्रुप में ऐड है वो भी दिखा रहा है यहाँ पे। तो सब कुछ हम देख भी सकते हैं यूज़र्स के बारे में, और यहाँ से नए यूज़र्स क्रिएट भी कर सकते हैं यहाँ से। खैर इसको भी नहीं करेंगे अभी, आगे बढ़ते हैं। अगला है चार मैप। अब ये क्या है? यह एक विंडोज़ रन कमांड है जिसे हमने पहले भी कहा, बाकी कमांड्स की तरह, जो आपकी सिंबल्स, कैरेक्टर्स, इमोजी और स्पेशल फॉन्ट्स को एक जगह दिखाता है। मतलब अगर आपको सब कुछ देखना है अलग से जो आपके कीबोर्ड सिंबल्स में नहीं दिखते हैं, तो आप Windows+R प्रेस करिए, 4 मैप लिखिए और लिखने के बाद इंटर करिए। एक बॉक्स खुला, देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे से आपके सिंबल्स मिलेंगे जो आपके कीबोर्ड लाइन में नहीं दिखने वाले हैं, मतलब कीबोर्ड के ऊपर। यहाँ भी है, इसके ऊपर भी चलेंगे कई सारे लैंग्वेज में, तो यहाँ सब मिलेगा। देखिए, अगर इसका यूज करना है तो आप यहाँ से सिलेक्शन करिए किसी एक पे, उसको सिलेक्ट करिए, कॉपी करिए, और जहाँ इसका इस्तेमाल करना है, फॉर एग्जांपल हम बिन वर्ड में कर लेते हैं, MS वर्ड में, वहाँ जाके आप केवल पेस्ट कर दीजिए, वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। कहाँ गया? फिर से देखते हैं। देखिए पेस्ट का ऑप्शन है, पेस्ट पे क्लिक करिए और जो हमने वहाँ पे लाया था वो यहाँ पे आ जाएगा। आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला रिग एडिट। अब ये क्या है? एक पावरफुल विंडोज़ रन कमांड है जो रजिस्ट्री एडिटर को खोलता है। मतलब एक बॉक्स है रजिस्ट्री एडिटर करके,
उसी को खोलता है, जहाँ विंडोज़ के सारे इंटरनल सेटिंग्स और कॉन्फ़िगरेशन स्टोर होते हैं। इसे आप विंडोज़ का ब्रेन भी या कंट्रोल सेंटर भी कह सकते हैं, जहाँ हर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और यूज़र्स की सेटिंग्स मौजूद होती हैं। तो उसको खोल के देखते हैं कहाँ पे है वो। तो विंडो प्लस आर प्रेस करिए, लिखिए रिग एडिट, इंटर करिए, यस करिए, देखिए खुल के आ गया। यहाँ सारी वो सेटिंग्स मिलेंगी जो आप, चाहे वो हार्डवेयर की हो चाहे सॉफ्टवेयर की हो, सारा कुछ यहाँ पे, ठीक है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे काम करता है, जिससे ताकि हम एकदम क्लियर हो जाए इस चीज़ को लेकर के। तो जैसे हमने राइट क्लिक किया, अब भी खुलेगा। सो मोर ऑप्शन पे आते हैं। अभी यहाँ दिख रहा है व्यू शॉर्ट, यहाँ सब कुछ दिख रहा है। अगर मान लीजिए इसमें आपका नाम चाहिए, आपका नाम अपना डालना चाहता है कि शो करे, अच्छा लगे, तो हालांकि यहाँ पॉसिबल तो है नहीं नॉर्मली, लेकिन हमने कहा कि इससे आप सब कुछ कर सकते हैं। तो ट्राई करते हैं। तो विंडो प्लस आर प्रेस किया था, अगेन एक एडिट टाइप किया ही है, इसको इंटर करके ओके करते हैं, यस कर देते हैं, ये खुल गया है। और जो बहुत सारे इसमें ऑप्शन में एक ऑप्शन है आपके पहले वाले ही ले लेते हैं, एच की करके क्लास रूम जो है उसको ओपन करते हैं और यहाँ नीचे आते हैं, डेस्कटॉप जहाँ मिलेगी, डेस्कटॉप की सारी चीज़ दिख रही थी वो, तो डेस्कटॉप को ढूंढिए, डेस्कटॉप बैकग्राउंड मिला, उसको ओपन करिए, सेल्स को ओपन करिए और यहीं से क्लिक करके राइट क्लिक करिए, न्यू पे आइए, मिलेगा क्यू। अब इसी की में आप अपना नाम लिख दीजिए, जैसे हम लिख देते हैं, चैनल का नाम है UTDC KRV, लिख दिया, इंटर कर दीजिए और अब इसे यहाँ सब कुछ बंद कर दीजिए। और यहाँ से इसे क्लोज कर दीजिए। अब जब भी आप राइट क्लिक करेंगे, सो मोर ऑप्शन पे जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे UTDC KRV लिख के आ गया। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे सेटिंग्स है जो आपका नॉर्मली तो नहीं कर सकते, बट रिग एडिट से कर सकते हैं, रजिस्ट्री एडिटर से कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले वाले पे। तो अगला हमारा है पावर सेल। अब ये क्या है, ये पावरफुल भी टूल से कह सकते हैं, क्योंकि जहाँ से हम कई सारे ऐसे फीचर, एडवांस फीचर देख सकते हैं जो नॉर्मली नहीं मिलते हैं। जैसे हम खोलते हैं CMD। अब ये जो है ये हमारा नॉर्मली है, मतलब ये एडमिनिस्ट्रेटर रूप में नहीं खुला है। तो हम चाहते हैं कि हमारा CMD एडमिनिस्ट्रेटर रूप में खुले, तो हम क्या करते हैं, वैसे नॉर्मली की बात करें, CMD सर्च करते हैं और यहाँ से इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करते हैं, तो कहीं ये यस मांगता है, परमिशन लेते हैं, तो कहीं ऐसे खुलता है। अगर यही चीज़ हमें एडवांस फीचर्स को पावर सेल के थ्रू खोलना, तो भी खोल सकते हैं। कैसे, विंडो प्लस आर प्रेस करिए, लिखिए पावर सेल और एक खुलेगा, बिल्कुल CMD की तरह ही खुलता है ये भी। तो हम चेक करते हैं कि कैसे वर्क करता है। तो जैसे हमने लिखा है स्टार्ट करने के लिए प्रोसेस CMD -verb तक ये प्रॉपर्ली खुलेगा, रन एज और इंटर करते ये आपको ऑप्शन देगा, और यहाँ पे जैसे वहाँ परमिशन मांगता है एडमिनिस्ट्रेटर किए थे, और जैसे यस करेंगे तैसे आपका एडमिनिस्ट्रेटर में खुल जाएगा। जैसे बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो आपका CMD नहीं दे सकता, कमांड प्रॉम्प्ट नहीं दे सकता, वो पावर सेल आपको दे देता है। खैर इसको बंद करते हैं, बाद में स्पेशल में देखेंगे अगर किसी आपका कमेंट आया तो। मतलब आपने जो रन बॉक्स का सीरीज़ देख रहे हैं, इसमें केवल हम ओपन करना देख पा रहे हैं, बाकी हमें इसका यूज़ प्रॉपर्ली करने का नहीं मिल रहा है। हाँ, अगर आप कहते हैं तो स्पेशल वीडियो इस पर बनेगा। अगला है परफॉर्म। तो परफॉर्म को शॉर्ट में कहा गया है PRFMON। इसको लिख के विंडो प्लस आर रन बॉक्स में ही, और जैसे इंटर करेंगे कैसे खुलेगा। अब ये दिखाता है कि हमारा जो मॉनिटर है या जो CPU किस तरह से वर्क कर रहा है, नहीं इस कंप्यूटर हमारा किस तरह से चल रहा है। तो
तो देख पा रहे हैं यहाँ पे किस तरह से ऐसे मेमोरी में दिख रही है कि नेटवर्क इंटरफेस कैसा इसका है, फिजिकल डिस्क कैसा चल रही है, सब कुछ इस तरह से भी। और लाइन के रूप में अगर देखना चाहते हैं यहाँ पे दिख रहा है, देखिए जैसे जैसे वो वर्क करेगा वैसा वैसे यहाँ पे लाइन बनती जाएगी। जैसे आपने मूवी वगैरह में या हॉस्पिटल वगैरह में देखते हैं लोगों का धड़कन चलता है ना, वैसे ही चल रहा है, देखिए ऊपर नीचे करके। अब इसकी भी प्रॉपर जानकारी चाहिए तो भी इसके लिए स्पेशल वीडियो ही बनेगा अलग से। और निकाल इसमें जैसे हम केवल ओपन करना देख रहे हैं और कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अगर हमें किसी भी विंडोज़ की वर्जन्स चेक करने की कौन सा वर्जन है, तो आप क्या करिए, रन बॉक्स भी देखना है तो Windows+R प्रेस करिए, लिखिए WinWar। इतना लिख के जैसा ही इंटर करेंगे तैसे आपको दिख जाएगा कौन सा विंडोज़ है, क्या वो Windows 7 है, 10 है, 11 है, सारा कुछ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अगला है कि अगर हमें इसे लॉग ऑफ करना है, बंद करना है, तो क्या करेंगे। हालांकि हम करने वाले नहीं हैं, तो आप ट्राई करिएगा, Windows+R प्रेस करिएगा, लिखिएगा लॉग ऑफ, एक ही में लिखना है। और ऐसा लिख के जैसे आप इंटर करेंगे लॉग ऑफ कर देगा। अगर हम इसको करते हैं तो आपको यहीं से जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो बंद हो जाएगी, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं इसको। एक तो ये लॉग ऑफ करने का, और अगला कमांड इसी में है शट डाउन। शट लिखिए, डाउन लिखिए। अगर शट डाउन करना तो यहाँ पे -S करके -T करके और 2 बार 0 करके जैसे ही ओके करेंगे तैसे ही शट डाउन कर देगा। अब जो 00 सेकंड में होता है, आप चाहें तो इसको कुछ देर बाद ही बंद कर सकते हैं, तब भी काम करेगा ये। खैर इसको भी नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो वही है कि आपका पूरा वीडियो बन ही नहीं पाएगा। अगला अगर हमें केवल रीस्टार्ट करना भी अपने हिसाब से अपने टाइम पे, तो बिल्कुल यही काम करेंगे जो हमने किया कि आप लिखिए शट डाउन -R -T और 00 करके जैसे ओके करेंगे तैसे इसको रीस्टार्ट करेगा। चलिए इसको लास्ट वाला ट्राई कर लेते हैं, ताकि हम ये ख़त्म भी कर रहे हैं तो जैसे ही ओके करेंगे तैसे ही करके देगा। अभी थोड़ा सा स्पेलिंग शायद मिस्टेक है, उसको सही कर लेते हैं। लेकिन चलिए इसे वीडियो पॉज करते हैं और देखते हैं काम कैसे करता है।